एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 है विषय संस्कृत के प्रथम पाठ विद्यया अमृतमश्नुते का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम पाठ के नाम का अर्थ। यहाँ विद्यया अमृतम अश्नुते, ये जो शब्द है विद्यया अमृतम अश्नुते, इसमें 3 शब्द हैं, विद्यया, फिर अमृतम और अश्नुते। विद्या यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, विद्या शब्द की तृतीया विभक्ति जिसका कारक चिन्ह है से और के द्वारा। तो विद्या का अर्थ हो गया विद्या के द्वारा या विद्या से। अमृतम, अमृत का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति अर्थात मोक्ष। अश्नुते प्राप्त होता है, विद्या से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है अर्थात विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ सबसे पहले मैं विद्या का अर्थ बता दूँ। विद्या शब्द जो है वो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द, अर्थात विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। और अविद्या भी इस पाठ में हम पढ़ेंगे, विद्या और अविद्या दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अविद्या का अर्थ है व्यावहारिक या लौकिक ज्ञान अर्थात पुस्तकीय ज्ञान। तो इस संसार से जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। और विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात श्रुतियों का ज्ञान, वेद मंत्रों का ज्ञान, वैदिक साहित्य का ज्ञान और उसके अनुसार अपने आप को ढालना, वो विद्या कहलाता है। और अविद्या का पालन क्या कहलाता है? व्यावहारिक, लौकिक या पुस्तकीय ज्ञान अर्थात साक्षरता। और उस साक्षरता को प्राप्त करके, उस व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त करके जो मनुष्य उसके अनुसार जीवन जीता है वो मानो अविद्या का पूर्ण फल प्राप्त करता है। तो यहाँ अविद्या शब्द जो है वो नकारात्मकता का बोधक कतई नहीं है। विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या का अर्थ है व्यावहारिक या लौकिक ज्ञान। अब पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ईशावास्य उपनिषद वैदिक उपनिषद हैं 11 है, उसमें सबसे पहली उपनिषद भी ईश उपनिषद ही है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये 11 वैदिक उपनिषद हैं। और ये 4 वेदों से संबंधित हैं। वेद हैं 4 वेदों से संबंधित ये 11 उपनिषद हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद की संज्ञा दी गई है। अर्थात ये जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, इसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथामाग्रधः कस्य स्विद्धनम। तो इस मंत्र का पहला शब्द जो है वो है ईशावास्यम। तो ईशावास्यम शब्द से शुरुआत होने के कारण इस उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। या कहें कि इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पहला मंत्र जो है वो ईशावास्यम शब्द से प्रारंभ होता है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। यह उपनिषद यजुर्वेद की, अभी मैंने बताया था 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऋग, यजु, साम, अथर्व के नाम से भी इनको जानते हैं हम, ऋग, यजु, साम, अथर्व। तो ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों से संबंधित अलग अलग उपनिषदें हैं। और जो ये ईशावास्य उपनिषद है, ईश उपनिषद भी कहते हैं जिसे, ये जो उपनिषद है वो यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहिता का 40वां अध्याय है। अर्थात यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता के 40वें अध्याय से ये जो पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते ये लिया गया है। और इसमें 18 मंत्र हैं। इस पूरी उपनिषद में ही 18 मंत्र हैं। और यजुर्वेद जो है उसकी भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और ये जो माध्यन्दिन और काण्व संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद की है। अर्थात ये जो उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद की भी माध्यन्दिन या काण्व संहिता का अंश है। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में, आद्य का मतलब था प्रारंभ के, पहला और दूसरा, तो आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है,
ये बात बताते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश है। तो पहले और दूसरे मंत्र में क्या बताया गया है? एक तो ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता बताई गई है, दर्शाई गई है। दूसरा, कर्तव्य भावना से कर्म करने। कर्तव्य भावना, कर्तव्य होता है करना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म जो करने योग्य है। तो ऐसा कर्म जो करने योग्य है, उस कर्म को करने की और त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने की भी बात इसमें बताई गई है, या इसका उपदेश या निर्देश किया गया है कि हमें जो संसार के पदार्थ हैं, उन संसार के पदार्थों का उपयोग, यहाँ उपयोग शब्द की बजाय यहाँ उपभोग शब्द जो है वो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनका त्याग पूर्वक उपभोग करें। उनका प्रयोग कैसे करें, उनका उपभोग कैसे करें? हम त्याग पूर्वक, त्याग की भावना के साथ, अर्थात ये जो संसार के पदार्थ हैं ये मेरे लिए क्षणभंगुर है, अर्थात इन पदार्थों का मैं यहीं त्याग करके चला जाऊंगा, या अर्थात मृत्यु के बाद इन पदार्थों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं होगा। इस तरह या इस भावना से, त्याग पूर्वक भावना से कि मेरे साथ यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं है, इस भावना के साथ संसार के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा और ईश्वर को, यानी कि आत्मा और परमात्मा को जो लोग अजर अमर अनादि अनंत नहीं मानते, उन लोगों के बारे में तृतीय मंत्र में बताया गया है। उनके अज्ञान के बारे में तृतीय मंत्र में बताया गया है। आगे जो चतुर्थ मंत्र है उसमें क्या पढ़ेंगे हम? चैतन्य स्वरूप, चेतनता स्वरूप, जिसमें होश हो, चेतनता हो, चेतनता स्वरूप, स्वयं प्रकाश जो खुद ही प्रकाश है या दूसरे प्रकाश की जिसे आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाश एवं विभु। विभु शब्द है यहाँ पे परमात्मा का पर्यायवाची शब्द, तो विभु यानी कि परमात्मा, सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण है। तो इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में बताया गया है चौथे मंत्र में, कि जो चौथा मंत्र जो है उसमें बताया कि आत्मा और परमात्मा चैतन्य स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं और सर्वव्यापक हैं। पंचम एवं षष्ठ मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान, अभी मैंने ऊपर बताया था अविद्या का अर्थ है व्यावहारिक ज्ञान, केवल व्यवहार से संबंधित ज्ञान, या जिसे कहें लौकिक ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान। तो अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात वेद मंत्रों के अनुसार अपने आप को ढालना। आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। पांचवें और छठे मंत्र में विद्या और अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। अंतिम मंत्र व्यावहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। अंतिम और सातवें मंत्र में बताया गया है कि जो व्यावहारिक ज्ञान है अर्थात अविद्या, और अविद्या से क्या करता है मनुष्य? लौकिक उन्नति, अभ्युदय होता है उन्नति, लौकिक उन्नति को प्राप्त करता है, एवं अध्यात्म ज्ञान अर्थात विद्या से मनुष्य क्या करता है? अमरता की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पाठ का नाम भी यही है कि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है या विद्या से मनुष्य अमर हो सकता है। आगे इस पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या अर्थात अविद्या और विद्या दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात मनुष्य का कल्याण केवल विद्या प्राप्त करने में भी नहीं है और केवल मात्र अविद्या प्राप्त करने में भी नहीं है। अतः मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मोन्नति के लिए, अभ्युदय के लिए अविद्या और विद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती हैं। तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक परिपूर्णता और सर्वांगीण विकास में विद्या और अविद्या दोनों समान रूप से सहायक हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला मंत्र। इस पाठ में जो है वो है मंत्र है, न कि श्लोक। श्लोक नहीं, ये मंत्र हैं, क्योंकि मंत्र किन में है? वेदों में और वैदिक साहित्य जैसे उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन हैं। तो वेद और वैदिक साहित्य में जो है वो है मंत्र, और जो लौकिक संस्कृत लौकिक साहित्य में है वो है श्लोक या पद्य। तो ये जो पाठ है वो जो कि वेदों से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद भी यजुर्वेद
की माध्यन्दिनी या काण्व संहिता से उद्धृत है, ली गई है। तो इसमें जो दिए गए हैं, ये जो 7 दिए हैं वो श्लोक नहीं है, क्या है, मंत्र। अब हम पहले मंत्र का अर्थ करने से पहले देखेंगे कई अक्षरों के नीचे पड़ी रेखा लगी हुई है, कई अक्षरों के ऊपर खड़ी रेखा लगी हुई है और कई अक्षर ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई रेखा नहीं है, न ऊपर रेखा है न कोई नीचे रेखा है। तो नीचे जो आड़ी या तिरछी पड़ी हुई जो रेखा है वो है अनुदत्त वर्ण, अनुदत्त स्वर। उदत्त, अनुदत्त और स्वर 3 प्रकार के स्वर हैं, या स्वरों के 3 भेद हैं, उदत्त, अनुदत्त और स्वरित। अनुदत्त वर्ण या स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण निम्न गति से किया जाता है, या बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जिनका उच्चारण नहीं किया जाता वो है अनुदात्त वर्ण स्वर। ऊपर जिनके ऊपर ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो पंक्ति है, खड़ी रेखा, ये है उदात्त वर्ण। और जिन अक्षरों के ऊपर, जिन वर्णों के ऊपर कोई भी रेखा नहीं है या जिनके नीचे भी कोई रेखा नहीं है वो है स्वरित स्वर। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्च गति से या ऊंची आवाज़ में उच्चारण जिनका होता है वो उदात्त वर्ण, नीची आवाज़ में जिनका उच्चारण होता है वो अनुदात्त, और समान या मध्यम गति से जिनका उच्चारण होता है वो है स्वरित स्वर। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम पहले मंत्र का अर्थ देखेंगे। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। अब जो पहला शब्द है उसका विच्छेद करेंगे हम। विच्छेद होगा इसका ईशा, फिर होगा आवास्यम, उसके बाद हो जाएगा इदम। ईशावास्यम इदम जो शब्द था उसमें 3 शब्द बन गए। अब ईशा यानी कि ईश्वर के द्वारा, तृतीय विभक्ति है तो इसका कारक चिन्ह है के द्वारा, तो ईशा का अर्थ हो गया ईश्वर के द्वारा। आवास्यम ढका हुआ, ईश्वर के द्वारा ढका हुआ। इदम का अर्थ होता है यह ईश्वर के द्वारा ढका हुआ। ईशावास्यम इदम शब्द का अर्थ हो गया यह ईश्वर के द्वारा ढका हुआ। अब आगे जो सर्वम है, सर्वम का अर्थ है सब, यह सब ईश्वर के द्वारा ढका हुआ। क्या सब? यत किंच, यहाँ 2 शब्द हैं, यत अलग हो जाएगा, किम और च अलग हो जाएंगे। यत किम, यत का मतलब जो, किम का मतलब कोई, जो कोई, अब च और बच गया इसमें। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, यत किंच का अर्थ हो गया यत किंच जो कुछ, इदम यह, सर्वम सब, ईशावास्यम परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा आच्छादित है या ढका हुआ है। यह क्या? यह सब जगत्याम जगत, जगत्याम, जगत्याम का मतलब जगत में या संसार में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, में और पर जिसका कारक चिन्ह है, तो जगत्याम का अर्थ हो गया जगत में। जगत, जगत का मतलब होता है गतिशील। और पीछे एक शब्द बचा था च, उस च का अर्थ है स्थिर या निश्चल, या जो चलायमान नहीं है, जो गतिशील नहीं है। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि जो कुछ भी इस संसार में जगत अर्थात गतिशील है, च और स्थिर है, जो कुछ भी इस संसार में गतिशील है और स्थिर है वह सब ईशावास्यम परमात्मा द्वारा ढका हुआ है। यह जो संसार, इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण, इदम सर्वम जगत्याम, इस संसार में, इदम सर्वम यह सब जो जगत गतिशील है, च और स्थिर है, वो सब ईशावास्यम परमात्मा द्वारा ढका हुआ है। अर्थात इस संसार में जितने भी गतिशील पदार्थ हैं या निश्चल पदार्थ हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं, वो सब परमात्मा द्वारा ढके हुए हैं। परमात्मा द्वारा ढके हुए अर्थात परमात्मा उन सब में व्याप्त है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या फिर सजीव हो। दूसरी पंक्ति है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का, ईश्वर प्रदत्त पदार्थों का, ईश्वर प्रदत्त पदार्थों का, क्योंकि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब का निर्माण करने वाला है, उन सबको देनेहारा परमात्मा है, ईश्वर है। तो तेन का अर्थ यहाँ पे परमात्मा द्वारा जो पदार्थ दिए गए हैं उन पदार्थों का। त्यक्तेन, त्यक्त का मतलब त्याग भावना, तो त्यक्तेन त्याग भाव से, तृतीया विभक्ति यहाँ भी
उसके द्वारा या तेन उस परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्यक्तेन त्याग भाव से भुंजिता भोग कर उपभोग कर या उनका त्याग की भावना से प्रयोग कर, अर्थात मेरे साथ यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला, इसी भावना के साथ संसार के पदार्थों का उपभोग कर उस परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो पदार्थ हैं उनका इसी त्याग की भावना से उपभोग कर। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, माँ का मतलब है यहाँ पे मत, गृधः अभिलाषा कर या लालच कर, लालसा कर। माँ गृधः का अर्थ हो गया अभिलाषा मत कर। किसकी? कस्य स्वित, कस्य स्वित का मतलब है यहाँ पे किसी के, धनम धन की, किसी के धन की लालसा मत कर, किसी के धन का लालच मत कर, किसी के धन की अभिलाषा मत कर। तो पहले मंत्र का अर्थ क्या हो गया कि इस संसार में जो कुछ भी गतिशील है और स्थिर है, इस संसार में जो कुछ भी गतिशील है और स्थिर है वो सब परमात्मा द्वारा आच्छादित है, परमात्मा द्वारा व्याप्त है। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्याग के साथ उपभोग कर। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के धन की लालसा मत कर। आगे दूसरा मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने वेह का विच्छेद करेंगे तो होगा कुर्वन एव और इह। यहाँ कुर्वन शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय है जो हुआ या हुए अर्थ में प्रयुक्त होता है। वर्तमान कालिक प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय और शानच, तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ और हुए अर्थ में होता है। तो यहाँ कुर्वन शब्द का अर्थ हो जाएगा करता हुआ, कुर्वन करता हुआ, एव का अर्थ हो जाएगा ही, इह का मतलब है इस संसार में या यहाँ, इस संसार में। तो इस संसार में कुर्वन एव इह, कर्म करते हुए ही, इस संसार में करते हुए ही। कर्माणि का मतलब है अच्छे कर्म, कर्माणि का मतलब है यहाँ पे अच्छे कर्म, अच्छे कर्म यानी कि सत्कर्म। तो इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए ही जिजीविषेच्छतं समः, समाह का अर्थ होता है वर्ष या साल। अब जिजीविषेच्छतं जो शब्द है उसमें जिजीविषेत अलग हो जाएगा और लास्ट में बचेगा शतम। शतम का मतलब होता है 100, तो 100 वर्ष तक जिजीविषेत का अर्थ है जीने की इच्छा कर। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि यह इस संसार में कर्माणि कुर्वन् एव, सत्कर्म करते हुए ही, शतम समाह 100 वर्ष तक जिजीविषेत जीने की इच्छा कर। हे मनुष्य, तो इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर या अभिलाषा कर। फिर दूसरी पंक्ति है एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं इस प्रकार, किस प्रकार? सत्कर्म करते हुए, इस प्रकार अर्थात सत्कर्म करते हुए, त्वयि नरे, त्वयि नरे यानी कि तुझ मनुष्य को, तुझ मनुष्य को, या हे मनुष्य तुझे ऐसे कर्म करते हुए को, जब तू सत्कर्म कर रहा होगा तो तुझे सत्कर्म करते हुए को, न कर्म लिप्यते, न नहीं कर्म। यहाँ जो कर्म शब्द है दूसरी पंक्ति में उसका मतलब है कुकर्म यानी कि बुरे कर्म। तो एवं इस प्रकार कर्म करते हुए, त्वयि नरे, हे मनुष्य तुझे न नहीं कर्म बुरे कर्म लिप्यते लिप्त करेंगे, अर्थात बुरे कर्मों में तू लिप्त नहीं होगा, न नहीं लिप्यते लिप्त होगा, या बुरे कर्मों की और आसक्त नहीं होगा, बुरे कर्मों के प्रति तेरी आसक्ति या तेरा लगाव नहीं होगा। कब? जब तू अच्छे कर्म करता रहेगा। तो पहली पंक्ति में कहा है हे मनुष्य तू केवल मात्र इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। एवं इस प्रकार कर्म करते हुए त्वयि नरे, तुझ मनुष्य को, न कर्म लिप्यते, कर्म यानी कि बुरे कर्म अपने आगोश में नहीं लेंगे, बुरे कर्म अपने बंधन में नहीं जकड़ पाएंगे। नान्यथे तोस्ति जो शब्द है उसका विच्छेद हो जाएगा, न अन्यथा, इतः और अस्ति। या न और अन्यथा में यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ पे गुण संधि है और यहाँ पे विसर्ग संधि है। इस एक शब्द में 3 संधि हैं। तो नान्यथे तोस्ति का शब्दार्थ देखेंगे अब हम। न का अर्थ होता नहीं,
अन्यथा का अर्थ हो गया दूसरा। इतः का मतलब इससे, और अस्ति का अर्थ हो गया है, यानी कि इससे दूसरा नहीं है, इससे दूसरा तेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। किसके अलग, किसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है? अच्छे कर्म करने के सिवा, अर्थात बुरे कर्मों से अपने आप को दूर रखने का केवल मात्र एक साधन है, तो वो क्या है? अच्छे कर्म। सत्कर्म करते हुए ही हे मनुष्य तू इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, क्योंकि अच्छे कर्म करते हुए हे मनुष्य तुझे बुरे कर्म अपने बंधन में जकड़ नहीं पाएंगे, और इससे अलग या इससे भिन्न तुम्हारे पास कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिससे तू अपने आप को बुरे कर्मों से दूर रख सके। अर्थात अपने आप को बुरे कर्मों से दूर रखने के लिए हे मनुष्य तू निरंतर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। किसके साथ? अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे कर्मों के साथ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। आगे तीसरा मंत्र है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। अब इसमें दूसरी पंक्ति के अंत में जो है ये के चात्महनो जनः, ये मनुष्य, इसमें है कर्ता। कौन से मनुष्य है? ये जो, के का अर्थ होता है कोई, जो कोई, च का अर्थ हो गया ओ, और आत्महनः, आत्महन का मतलब आत्मा का हनन करने वाले, आत्मा को मारने वाले। आत्मा वैसे अजर अमर है तो आत्मा मरेगी कैसे? आत्मा को मारने का मतलब आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले, आत्मा के विरुद्ध या विपरीत आचरण करने वाले, विरुद्ध आचरण करने वाले, और जनाह का अर्थ हो गया मनुष्य। जो कोई आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य हैं वे क्या करेंगे? वो ऐश्वर्या नाम ते लोका, ऐश्वर्या नाम, असुर का मतलब था राक्षस, तो राक्षसों से संबंधित, राक्षसों से संबंधित अर्थात असुर नाम से प्रसिद्ध, असुर नाम से, नाम का मतलब है यहाँ पे, इस नाम का मतलब है प्रसिद्ध, असुर नाम से प्रसिद्ध। लोका का मतलब लोगों को, लोगों को, लोक, संसार, तो असुर नाम से प्रसिद्ध लोगों को जो कैसे हैं? अंधेन तमसावृतः। ये अंधेन तमसावृतः शब्द जो हैं दो, इनसे उन लोगों की विशेषता बताई है। कौन से लोगों की? असुर लोगों की, कि वो असुर लोग कैसे हैं? अंधेन तमसावृतः, अंधेन अज्ञान रूपी तमसा अंधकार से आवृतः ढके हुए हैं, या अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं, अज्ञान अंधकार से आवृत हैं, ढके हुए हैं या आच्छादित हैं। कौन? वे लोग। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि असुर नाम से प्रसिद्ध वे लोग जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, तान उन लोगों को, तांसते जो है उसका विच्छेद हो जाएगा, तान जमाते, तान उन लोगों को, द्वितीय विभक्ति यहाँ पे, उन लोगों को, ते वे लोग, प्रत्यय मरकर, प्रत्यय का मतलब होता है मरकर, प्रत्याभिगच्छन्ति, यहाँ दीर्घ संधि है, अभिगच्छन्ति अलग हो जाएगा, अभिगच्छन्ति का मतलब प्राप्त करते हैं या पहुँचते हैं या जाते हैं। उन लोगों को, तान उन लोगों को, ते वे लोग प्रत्यय मरकर अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। कौन से लोग? जो हमने पहले कर्ता पढ़ा था कि जो आत्मा का हनन करने वाले हैं या जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, वे लोग उन असुर लोगों को जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, उन लोगों को मरकर प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत्यु के पश्चात वे उन असुर लोगों को प्राप्त करते हैं। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार, जहाँ अज्ञान रूपी अंधकार ही चारों तरफ फैला हुआ है, या अज्ञान रूपी अंधकार ने जहाँ सब ओर से सब कुछ आवृत्त कर लिया है, आच्छादित कर लिया है, ऐसे लोगों को वो लोग प्राप्त करते हैं जो आत्मा का हनन करने वाले हैं, अर्थात अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। अब फिर से इसका सरलार्थ देखेंगे हम कि असुर नाम से प्रसिद्ध जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत्त हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए असुर नामक लोग हैं, उन लोगों को वे लोग मरकर प्राप्त करते हैं जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं। अर्थात जो लोग अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं वो लोग असुर नामक उन लोगों को जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, उन लोगों को मृत्यु के पश्चात प्राप्त करते हैं। अर्थात मृत्यु के पश्चात भी वो लोग उसी अज्ञान रूपी अंधकार से ढके रहते हैं। आगे चौथा मंत्र है,
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। यहाँ अनेजदेकम का विच्छेद हो जाएगा, अनेजत और एकम। यहाँ अनेजत शब्द जो है वो नए तत्पुरुष का उदाहरण भी है। नए तत्पुरुष अर्थात जिसमें निषेधात्मकता का बोध हो, जिस शब्द से निषेधात्मकता का बोध हो वहाँ, या किसी चीज़ का अभाव जहाँ हो वहाँ नए तत्पुरुष होता है। और नए तत्पुरुष यहाँ समास विग्रह अगर करें तो होगा न एजत अनेजत, न एजत अनेजत। तो एज का मतलब था कंपन और न एजत का मतलब हो गया कंपन रहित। अनेजत का अर्थ हो गया कंपन रहित। इसमें बताया गया आत्मा और परमात्मा के बारे में कि परमात्मा कैसा है और आत्मा कैसी है। आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में बताया गया है। तो अनेजत का मतलब कंपन रहित है, वह परमात्मा जो वो कंपन रहित है। कंपन का मतलब उसे गति करने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सब जगह विद्यमान है। अनेजत के बाद यहाँ एकम शब्द बच गया। एकम का मतलब अद्वितीय, एकम यानी कि अकेला, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। तो अनेजत कंपन रहित, एकम अद्वितीय है, वह परमात्मा कंपन रहित है, एकम अद्वितीय है। मनसह जवीय, मनसह मन से भी, जवीय वेग वाला, ज़्यादा गति वाला है। तो मन को हम एक जगह बैठे बैठे कहीं का कहीं दौड़ा सकते हैं, दूसरे देशों में, दूसरे लोक की भी कल्पना कर सकते हैं मन के माध्यम से। तो मन जो है वो सबसे ज़्यादा गति वाला है, हमारी दृष्टि में मन सबसे ज़्यादा गति वाला है। परंतु परमात्मा जो है वो मनसह जवीय, मनसह मन से भी, जवीय वेगवान है, मन से भी ज़्यादा तेज गति वाला है, या मन से भी तेज गति करने में समर्थ है। ये तीन विशेषण हो गए अब तक परमात्मा के। अनेजत कंपन रहित है, एकम अद्वितीय है, मनसह जवीय, मन से भी ज़्यादा गति वाला है। आगे नैनत देवा आपनुवन, नैनत देवा का विच्छेद करेंगे तो होगा न एनत और देवा। यहाँ पे वृद्धि संधि है नएनत में, न नहीं एनत, इसको देवा देव भी आपनुवन प्राप्त कर सके हैं, अर्थात देव भी इसको प्राप्त नहीं कर सके हैं। यहाँ देव कौन है? हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक मन खुद, उभयेंद्रिय जिसको कहा जाता है। मन ज्ञानेंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी है। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं 10 और एक मन जो है वो उभयेंद्रिय। इस प्रकार इंद्रियां, मन को मिलाकर इंद्रियां हैं 11 है। तो न नहीं एनत, इसको देवा देव भी, देव अर्थात हमारी इंद्रियां भी, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण पाणिपाद पायु उपस्थ और त्वक, ये सब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये सब इंद्रियां भी अर्थात इंद्रिय देव भी न नहीं आपनुवन प्राप्त कर सके हैं। इंद्रियां भी इस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकी या इस परमात्मा की वास्तविकता को जानने में असमर्थ हैं। आगे है पूर्वम अर्षत। पूर्वम का मतलब पहले से, पूर्व से ही या पहले से। अर्षत का मतलब है पहुंचा हुआ, पहले से पहुंचा हुआ, अर्थात परमपिता परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है वो सब जगह पहले से व्याप्त है, पहले पहुंचा हुआ है। अर्थात हम जहाँ पहुंचने की सोचते हैं और जहाँ पहुंचते हैं वहाँ परमात्मा पहले से विद्यमान होता है, और जब हम जहाँ से चले हैं वहाँ भी परमपिता परमात्मा पहले से विद्यमान था और रहता है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अनंत है। तो परमपिता परमात्मा के पहली पंक्ति में क्या क्या विशेषण है, क्या क्या विशेषताएं हैं कि अनेजत वो कंपन रहित है, एकम अद्वितीय, मनसह जवीय, मन से भी ज़्यादा गति वाला है, न एनत देवा आपनुवन, इंद्रियां भी इसको प्राप्त नहीं कर सकी हैं, पूर्वम अर्षत, ये सब जगह परमपिता परमात्मा पहले विद्यमान है, पहले पहुंचा हुआ है। आगे तत् धावतोन्यानत्येति, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धावतः अन्यान और अति एति, अति एति। आगे तिष्ठत और तस्मिन और अपह, ये विच्छेद हो गया। तद्धावतोन्यानेति तिष्ठत तस्मिन नपो का। तद वह धावत है दौड़ते हुओं को, अन्यान अन्य लोगों को। अन्य लोगों का मतलब यहाँ पे वही इंद्रियां, वह अन्यान अन्य लोगों का अर्थात देव इंद्रियों के धावत है दौड़ते हुए होने पर,
इंद्रियों के दौड़ने पर भी अति एति उनको पार कर जाता है, यानी कि उनसे आगे पहुंच जाता है। और तिष्ठत का मतलब है एक जगह ठहरे हुए। वह परम पिता परमात्मा एक जगह ठहरे हुए दौड़ती हुई इंद्रियों को भी पार कर जाता है। दौड़ती हुई इंद्रियों को पार कैसे कर जाता है? क्योंकि इंद्रियां जहाँ तक दौड़कर जाएंगी वहाँ परमपिता परमात्मा पहले से विद्यमान है, और जिस रास्ते को तय करके जाएंगी उस रास्ते में भी परमपिता परमात्मा विद्यमान है। तो वह परमात्मा तिष्ठत एक जगह ठहरे वे भी अन्य इंद्रियों के धावतः दौड़ने पर भी अति एति उनको पार कर जाता है। तस्मिन् नपः, तस्मिन् का अर्थ है यहाँ पे उसी में, यानी कि परमात्मा में ही या परमात्मा के अधीन रहकर ही मातरिश्वा, मातरिश्वा का अर्थ होता है वायु या हवा। तो मातरिश्वा का अर्थ है यहाँ पे वायु के समान, अपह कम वायु के समान जीव। अपह का अर्थ है यहाँ पे कर्मों को या कर्म को दधाती धारण करता है या धारता है। तस्मिन उसी परमात्मा के अधीन रहते हुए मातरिश्वा वायु के समान जीव अपह दधाती अपने कर्मों को धारण करता है, या अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही इस संसार में भी परमपिता परमात्मा के अनुशासन में, परमपिता परमात्मा की आज्ञा या आदेश के अनुसार हर प्राणी हर जीव अपने अपने कर्मों को धारण करता है। अब इस चौथे मंत्र का अर्थ एक बार फिर से देखेंगे कि वह परमपिता परमात्मा अनेजत कंपन रहित है, एकम अद्वितीय है, मनसह जवीय, मन से भी ज़्यादा गति वाला है। न एनत देवा आपनुवन, देव भी या इंद्रियां भी उसको प्राप्त नहीं कर सकी हैं। पूर्वम अर्षत, वो पहले से हर जगह विद्यमान है। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, वह एक जगह ठहरे हुए ही भागती हुई इंद्रियों को पीछे छोड़ जाता है या उनको पार कर जाता है, उनका उल्लंघन कर जाता है। तस्मिन उसी परमपिता परमात्मा के आदेश में या उसी परमपिता परमात्मा के अनुशासन में रहते हुए मातरिश्वा वायु के समान जीव अपह दधाती अपने अपने कर्मों को धारण करता है। आगे 5वां श्लोक है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। अंधन तमः, अंधन तमः का मतलब अंधकारमय, अंधकारमय या अंधकार से युक्त लोकों को, लोक को या स्थान को, अंधकारमय स्थान को या अंधकार को, प्रविशन्ति का मतलब प्रवेश करते हैं, अंधकार को प्रवेश करते का मतलब प्राप्त करते हैं। अंधकारमय स्थान को प्राप्त करते हैं या अंधकार को प्राप्त करते हैं। कौन? ये विद्याम उपासते, ये अविद्याम और उपासते, ये जो लोग अविद्याम अविद्या की उपासते उपासना करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि विद्या और अविद्या दो शब्द हैं, और यहाँ अविद्या शब्द है, शब्द जो है वो निषेधात्मकता का प्रतीक नहीं है। अविद्या शब्द का अर्थ है यहाँ पे व्यावहारिक या लौकिक या पुस्तकीय या किताबी ज्ञान। तो जो मनुष्य अविद्याम उपासते केवल अविद्या की प्राप्ति करते हैं, केवल व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं, वो अंधनतमः प्रविशन्ति, वो वास्तव में अंधकार को प्राप्त करते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों को केवल मात्र व्यावहारिक ज्ञान है परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, वो मनुष्य अज्ञान को या अज्ञान रूपी अंधकार को ही प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः। ततो भूय, ततः का मतलब उससे भी, उससे भी, भूय है अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। तो ते वे लोग, यहाँ इव शब्द जो है उसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इव शब्द जो है वो छंद पूर्ति के लिए इव शब्द यहाँ आया है। वैसे इव शब्द जो है वो मानव अर्थ में भी आता है, और जहाँ तुलना की जाती है दो समान धर्म वाली वस्तुओं में वहाँ भी इव शब्द का प्रयोग होता है, और यहाँ जो इव शब्द है वो छंद पूर्ति के लिए आया है। तो ततः भूय इव, उससे भी अधिक। तो ते वे लोग तमह अंधकार को, तम का मतलब अंधकार को प्राप्त करते हैं। पहली पंक्ति थी कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार को प्राप्त करते हैं, और उससे भी अधिक तो वे लोग अंधकार को प्राप्त करते हैं। कौन से? यह उ, यह जो निश्चय, ये जो उ का मतलब है निश्चय से, जो निश्चय से विद्यायाम विद्या में रतः रमण करते हैं। विद्या में रमण करने का अर्थ केवल मात्र विद्या को ही जानते हैं, केवल मात्र आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, अर्थात व्यावहारिक ज्ञान का लेश मात्र भी जिनको नहीं है, वो मनुष्य उनसे भी अधिक अज्ञान को प्राप्त करते हैं, अंधकार को प्राप्त करते हैं, जिस अंधकार को अविद्या को प्राप्त मनुष्य करता है। अर्थात
उससे भी अधिक, किससे भी अधिक, अविद्या की जो उपासना करते हैं वो तो अंधकार को प्राप्त करते हैं, और उनसे भी अधिक अंधकार को तो वे लोग प्राप्त करते हैं जो केवल मात्र विद्या में रमण करते हैं, या केवल मात्र विद्या का या आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, विद्या का ज्ञान रखते हैं। एक बार इसका अर्थ फिर से देखेंगे कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, जो लोग केवल मात्र व्यावहारिक ज्ञान या लौकिक ज्ञान रखते हैं, वो लोग अंधकार को प्राप्त करते हैं, और उनसे भी अधिक, किन से अधिक, अविद्या प्राप्त लोगों से भी अधिक तो वे लोग अंधकार को प्राप्त करते हैं, या उससे भी ज़्यादा गर्त में तो वो लोग जाते हैं जो केवल मात्र विद्या को प्राप्त करते हैं या केवल मात्र आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। कहने का तात्पर्य विद्या और अविद्या दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। विद्या और केवल मात्र विद्या से और केवल मात्र अविद्या से मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। आगे छठा श्लोक है, छठा मंत्र है कि अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर अविद्यया इति सुष्टुम धीराणाम ये न तद्विच चक्षीरे। अन्य देवाहुर विद्यया का विच्छेद करेंगे तो होगा अन्यत एव आहु और विद्यया, और आगे इसका हो जाएगा अन्यत आहु अविद्यया, अन्यत आहु अविद्यया हो जाएगा यहाँ पे। तो अन्यत का मतलब है और ही या अलग ही, एव का अर्थ हो जाएगा ही, और ही या अलग ही। आहु का मतलब है कहा है, क्या कहा है, फल या परिणाम, किसका, विद्या का। अन्यद आहु विद्यया यानी कि विद्या से, आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिणाम प्राप्त होता है वो अलग है, भिन्न है। तो विद्या का जो परिणाम है वो अलग है। अन्यत आहु अविद्या, अविद्या का अर्थात व्यावहारिक ज्ञान का जो परिणाम है वो अलग है। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि विद्या का जो परिणाम है वो अलग है और अविद्या का जो परिणाम है वो अलग है। अर्थात विद्या की प्राप्ति से मनुष्य अलग फलों को प्राप्त करता है और अविद्या की प्राप्ति से मनुष्य अलग फलों को प्राप्त करता है। ये नहीं कि विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मनुष्य सब प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेगा, नहीं, क्योंकि विद्या का परिणाम अलग होता है और अविद्या का परिणाम अलग होता है। इति ऐसा सुष्टु में सुना है, यानी कि ये जो बात है कि विद्या का परिणाम अलग है, अविद्या का अलग है, ऐसा सुनते हैं हम धीराणाम, धीर लोगों से, हमारे पूर्वजों से, ऋषि मुनियों से हमने ऐसा सुना है। ये जो या जिन्होंने न हमारे लिए तद उसका विच चक्षुर उपदेश दिया, किसका उपदेश दिया है, जिन्होंने हमें विद्या और अविद्या का उपदेश दिया है, उन धीर लोगों से, उन महापुरुषों से, उन पूर्वजों से, उन ऋषियों से हमने सुष्टु में सुना है। क्या सुना है कि विद्या का परिणाम अलग है और अविद्या का परिणाम अलग है। इसका अर्थ फिर से देखेंगे एक बार कि विद्या का परिणाम अलग कहा गया है और अविद्या का परिणाम अलग कहा है, ऐसा हमने ऋषियों से सुना है। ये जिन्होंने न का मतलब हमारे लिए या हमें, तद का मतलब उसका मतलब विद्या और अविद्या का विच चक्षुर उपदेश दिया है। जिन लोगों ने, जिन धीर पुरुषों ने, जिन ऋषियों ने हमें तद विच चक्षुरे विद्या और अविद्या को उपदेश दिया है, जिन्होंने हमें विद्या और अविद्या को उपदेश दिया है, उनसे हमने सुना है कि विद्या का परिणाम अलग होता है और अविद्या का परिणाम अलग होता है। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों के फलों की प्राप्ति करने के लिए दोनों का ज्ञान ही आवश्यक है। अब आगे सातवां और अंतिम मंत्र पढ़ते हैं कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। विद्याम, विद्या को, च और अविद्याम, अविद्या को, विद्या को और अविद्या को, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को और व्यावहारिक ज्ञान को, यस्तद वेद, यह जो मनुष्य, तद उनको, अर्थात विद्या और अविद्या को, वेद, तद वेद, वेद है यहाँ पे, वेद का मतलब जान लेता है। उभय शब्द है यहाँ पे, उभय का मतलब है दोनों को, और सह का मतलब साथ, अर्थात जो मनुष्य विद्या और अविद्या उन दोनों को एक साथ जान लेता है, अर्थात जो मनुष्य विद्या का भी ज्ञान रखता है और अविद्या का भी ज्ञान रखता है, तो विद्या और अविद्या इन दोनों को उभयम सह, दोनों को सह साथ वेद जान लेता है। जो मनुष्य उनको, अर्थात विद्या और अविद्या उन दोनों को एक साथ जान लेता है, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जान लेता है, वह मनुष्य अविद्या या अविद्या से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को प्राप्त करके, तीर्थवा मतलब पार कर या प्राप्त करके,
पार कर का मतलब इस संसार से पार हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इस संसार से पार हो गया। तो अविद्या से वो मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार कर विद्या या विद्या से अमृतम अश्नुते, अमृत या मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए मनुष्य के वास्तविक मरण, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस मंत्र में बताया भी है कि विद्या और अविद्या इन दोनों को जो मनुष्य एक साथ जान लेता है वह अपने जीवन काल में अविद्या से तो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और विद्या से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसी के साथ हमारा विद्या अमृतम अश्नुते जो था पाठ है उसका हिंदी अर्थ पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए और अपने स्मरण शक्ति को थोड़ा दृढ़ करने के लिए, स्मरण शक्ति में इस पाठ को स्थिर रखने के लिए इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़कर, उनमें संधि विच्छेद भी दे रखे हैं कई जगह, और कई जगह प्रकृति और प्रत्यय भी दे रखे हैं, हिंदी अर्थ भी साथ सबका दिया है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को फिर से देखें, सुने और समझें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।